सियासत की दुनिया में जब भी 56 इंच का जिक्र होता है तो बरबसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा जेहन में आ जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के सियासत में एक नेता ऐसा भी है जो अपने बयानों से 56 इंच के सीने को भी मात देता हुआ नजर आता है, और वो नेता है योगी के कैबिनेट का मंत्री ओम प्रकाश राजभर, जिसे पूर्वांचल के लोग पियर का चच्चा के नाम से जानते हैं। माफिया मुख्तार अंसारी की मृत्यु के बाद पियर का चच्चा ने जो बयान दिया, उस बयान से योगी आदित्यनाथ भी हिल गए। सियासत में आज की तारीख में ओम प्रकाश राजभर का ये बयान हड़कंप मचाया हुआ है। नमस्कार, मैं पंकज कुमार सिंह और आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी। ओम प्रकाश राजभर ने कौन सा बयान दे दिया जिससे पूरे यूपी की सियासत ही हिल गई। ओम प्रकाश राजभर जो कि योगी के कैबिनेट में मंत्री हैं, और ये मंत्रालय उनको 8 महीने के मेहनत और मशक्कत के बाद मिला, बावजूद इसके कि पूरे देश में चुनावी प्रक्रिया चल रही है और उत्तर प्रदेश में एक सीट पर ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर भी चुनाव लड़ रहे हैं। और इस बीच जब माफिया मुख्तार अंसारी की मृत्यु होती है तो पहले तो ओम प्रकाश राजभर मीडिया से जवाब दे से बचते हैं, लेकिन आखिर जब जवाब देते हैं तो पूरी सियासत हिल जाती है। ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि मुख्तार अंसारी गरीबों का मसीहा है, मुख्तार अंसारी क्रांतिकारी है। ओम प्रकाश राजभर के इस बयान से योगी आदित्यनाथ पर क्या प्रभाव पड़ा होगा, इसका विश्लेषण आज के तारीख में हर एक विश्लेषक कर रहा है। लेकिन क्या वजह थी और वो कौन सा संबंध था जिसके वजह से ओम प्रकाश राजभर को बयान देना पड़ा? क्या घोसी से अरविंद राजभर की सीट फंसी हुई है? घोसी जो कि मऊ जिले में आता है और कहीं न कहीं पूर्वांचल के गाजीपुर, मऊ, बलिया, चंदौली में एक बड़ा प्रभाव है मुख्तार अंसारी का और उनके सपोर्टरों का। जिस ढंग से मुख्तार अंसारी के जनाजे में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा, उससे कहीं न कहीं ओम प्रकाश राजभर को भी अपने सियासत की नाप लेनी पड़ी। इसीलिए वो अपना सीना 56 इंच से भी बढ़ाए और कलेजे का तौल तो किसी को पता ही नहीं, क्योंकि मुख्तार अंसारी और योगी आदित्यनाथ की अदावत किसी से छुपी नहीं है। और योगी आदित्यनाथ के कैबिनेट में रहते हुए ओम प्रकाश राजभर जब मुख्तार अंसारी को गरीबों का मसीहा और क्रांतिकारी बोलते हैं तो इनके क्या मायने हैं आप भी सोचिए। लेकिन फिलहाल चुनावी प्रक्रिया चल रही है देश में और कहीं न कहीं ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश में अमित शाह के मिशन 80 के नायक हैं। अमित शाह ने ओम प्रकाश राजभर को इसीलिए एनडीए में लाया है कि उत्तर प्रदेश में मिशन 80 को अंजाम दिया जा सके और पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर के प्रभाव वाले वोटों को एनडीए के खाते में लाकर उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर विजय प्राप्त किया जाए। इसी के लिए अमित शाह ने ओम प्रकाश राजभर को एनडीए में तो लाया, लेकिन क्या ओम प्रकाश राजभर को घोसी की ही सीट फंसती हुई दिख रही है जो उनके अपने हिस्से में आई है? याद करिएगा, घोसी में कुछ दिन पहले उपचुनाव हुए थे और इसी उपचुनाव के पहले एनडीए में आए थे ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान ने इस्तीफा दिया था सपा के विधायक पद से, घोसी से ही, और पूरी सख्ती लगा दिए थे ओम प्रकाश राजभर दारा सिंह चौहान को घोसी से विधायक बनाने के लिए, भाजपा का विधायक बनाने के लिए। बावजूद इसके
सफलता नहीं मिली और दारा सिंह चौहान घोंती विधानसभा से बड़े मार्जिन से चुनाव हार जाते हैं। तो ये घोंती, मऊ, बलिया, इन जिन सीटों पर ओम प्रकाश राजभर की सियासत चलती है, वहां कहीं न कहीं आज के भी तारीख में मुख्तार अंसारी के सपोर्टरों का बोलबाला है। तो क्या अपने बेटे की सीट को बचाने के लिए ओम प्रकाश राजभर ने बयान दिया? इस पर आप क्या सोचते हैं, आप भी कमेंट कर बताइए। लेकिन ये जो बयान दिए हैं ओम प्रकाश राजभर, चुनाव परिणाम आने के बाद योगी आदित्यनाथ इस पर कौन सी प्रक्रिया देते हैं? क्या ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर योगी के कैबिनेट से आउट होंगे चुनाव के बाद? क्योंकि जबरदस्ती रूप से हर कोई जानता है कि दबाव डालकर योगी आदित्यनाथ पर ओम प्रकाश राजभर को मंत्री बनवाया गया है। ये दबाव सेंट्रल का था, ये दबाव अमित शाह का था, ये दबाव जेपी नड्डा का था। लेकिन चुनाव परिणाम आने के बाद जो आज की सियासत चल रही है, भारतीय जनता पार्टी छोटे दलों को यूज करती है और उसके बाद उनको फेंक देती है। यूज एंड थ्रो की पॉलिटिक्स का कहीं शिकार तो नहीं होने वाले हैं ओम प्रकाश राजभर, क्योंकि जिस ढंग का जिगर कलेजा सीना ओम प्रकाश राजभर ने मुख्तार अंसारी के संदर्भ में बयान देने के लिए दिखाया है, ये चुनाव परिणाम आने के बाद हो सकता है कि पियर का चच्चा पर भारी पड़ जाए। इस बात पर सबकी निगाहें हैं, सियासत चल रहा है, चुनावों का दौर है। चुनाव के बाद ओम प्रकाश राजभर पर क्या फैसला आएगा, इस पर सबकी निगाहें हैं, हमारी भी निगाह लगी हुई है। देखते रहिए खबरों के खिलाड़ी। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।